डिस्कस कर लेते हैं इसको ना, थोड़ा सा दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अब क्या कर रहे थे, सारा कुछ इतना अच्छा डिस्कशन हुई थी। ये क्यों अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया आपने? ये अच्छा, इसमें ना एक ऑटो स्टार्ट की वो होती है, ऑप्शन होती है, उसको आप ना ये इससे पहले आप कर लीजिएगा। ऑटो 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 रिकॉर्ड का होता है। ऑटो, हाँ, ऑटोमेटिकली स्टार्ट रिकॉर्डिंग कुछ इस तरह से ऑप्शन होती है चलो मैं नेक्स्ट टाइम देख सेटिंग्स लूंगा। में। वो जो डिस्कशन हमने की थी वो ये की थी वो कि अभी सेशन खत्म करने से पहले ना वो कर लीजिएगा। मैंने, जी अच्छा, अभी देखिए ना हमने कितनी जबरदस्त डिस्कशन किया, वो सब नहीं कि वो कर लिया। सारा का सारा ना वो गुम हो गया। अच्छा उसमें अच्छा ये बहरहाल जिस बता दें जो लोग जो देख ही हमने नहीं ये पा रहे किया हैं। था कि पहले यहाँ पे आके कैरेज रिटर्न जो है ना वो चेक कर रहा है कि बाइट के अंदर जो है ना हाँ, आखिरी। सबसे पहले तो ये कि हम ये रिवर्स द स्ट्रिंग वाला कर रहे हैं, कल वाली ठीक। जो है ना कोड को रिपीट कर रहे हैं। हम यहीं से हमारा एंड हुआ था ना, पहला पहला वीडियो या नहीं नहीं नहीं, आपने रिवर्स नहीं स्ट्रिंग से नहीं, हम स्टार्ट। तो किसी टोटली डिफरेंट चीज को देख रहे थे। अच्छा देखें पहले हमने ये ये हमने ये स्टार्ट ही सेकंड सेशन में किया था। अच्छा अच्छा, स्टार्ट भी सेकंड सेशन में कर दिया पूरे का पूरा। बिल्कुल हाँ। अच्छा शुरू से आप सबसे समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये पहले यहाँ पे बफर साइज इसने हमें यहाँ पे U32 से हमें बफर साइज बताता है कि बफर जो है वो 32 बाइट्स का है। उसके बाद फिर हम ये पहले बफर क्लियर करते हैं। बफर में अगर मिसाल है कुछ पड़ा है तो उस बफर को क्लियर कर दें। उसके बाद आते हैं कि हम क्या करते हैं कि जो हम मिनी कॉम के जरिए हम उसमें आप स्ट्रिंग डाल रहे हैं, ठीक है, वो स्ट्रिंग जो है वो देखता है कि अगर बिट क्लियर है तो मतलब इसको टर्मिनेट कर देगा। नहीं, अगर बिट, जब तक बिट क्लियर है, तो अगर वाइल लूप अगर में हाई है जैसे वो हमने पहले डिस्कस किया है, अगर हाई है तो वो आगे आके इसको रीड करेगा और बाइट को रीड कर लेगा, ठीक है, और जाके फिर उसको पुश कर देगा बाइट को बफर के अंदर, ठीक है। अगर बफर फुल है, ठीक है, अगर उसको हम बफर के पुश में फुल मतलब आपको एरर आएगा बफर फुल है तो हमें बफर वो, फुल का मतलब ये है कि हमने चूंकि ऊपर साइज 32 डिक्लेयर किया ना, तो 32 से ऑनवर्ड 33rd बाइट जब आएगा ना तो ये एरर कंडीशन राइज होगी। तो उस केस में वो क्या करेगा, अच्छा 258 से लेके 260 लाइन तक जो है ना अच्छा अच्छा एग्जीक्यूट अच्छा, कर देगा, यानी कि बल्कि जब 263 वो तक। रीड करता 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 अगर 32 से ऊपर चला गया तो हाँ, अब बफर जो ओवरफुल हो है गया। बफर फुल हो गया और उसने एरर दे दिया, ठीक है। और जब यानी उस एरर का यानी कि हमने एक एरर डिफाइन किया, एक स्ट्रिंग डिफाइन की और उस एरर को हमने जो है डिस्प्ले करवा दिया इस कमांड के ज़रिए, हमने सीरियल के हाँ, और ये ऊपर। बिल्कुल वही लूप है जो अभी हमने पिछले सेशन में जो है ना अभी हम करके आ रहे हैं, टीडीआर के ऊपर राइट करने जी वाला। जी 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 जी, ये वही 100% वही लूप। टीडीआर वाली। हाँ जी, बिल्कुल। उसके बाद ये एग्जैक्ट, मतलब ये एरर को राइट करके लूप से एग्जिट हो गया, ठीक है, एक तरह से प्रोग्राम से एग्जिट हो गया प्रोग्राम से ही एग्जिट हो इन गया, वन सेंस। हाँ ठीक। जी। और अच्छा दैट मीन्स कि ये इनर लूप और आउटर लूप दोनों पे अप्लाई हो जाएगा ना, इनर भी क्लियर हो नहीं नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये बफर क्लियर पे आ नहीं, जाएगा। जब नीचे वाले से हो गया तो ऊपर वाले में तो कुछ हो ही नहीं रहा ना। अच्छा बफर बफर क्लियर पे ऊपर वापस चला जाएगा हाँ जहाँ। हाँ दोबारा। अच्छा ठीक है। तो हाँ, उसके लूप के बाद एंड पे नीचे चला अब हम जाएगा आए सेकंड। उसको रिवर्स करने के फेज में। तो ये जो बाइट 13 है दैट मीन्स के आपने जो है आखिरी जो आपने ना जब आपने हिट एंटर किया ना तो बाइट के अंदर आके स्टोर हो गया आपका कैरेज रिटर्न, ठीक है। और जबकि आपकी ये पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग थी ये आके रिटर्न आपकी बफर में स्टोर हो गई थी, ठीक है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग कैरेज रिटर्न, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर वो चेक करेगा कि अच्छा अगर शौकत, एक तो आप ना ये टर्मिनल वाली स्क्रीन को क्लोज करें और पूरे कोड को इन फोकस करें। ये इसको ना एक दफा मैं समझाती हूँ। ये इस वाली स्क्रीन को क्रॉस करें, हाँ, और ये इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करें। ठीक है, इसको ना हम लेते हैं जो अब स्ट्रिंग है ना, माय नेम इज शौकत, जी जी 230 नीचे आ जाए। इसका आप समझे कि यूजर ने एम प्रेस किया है, ठीक है। एम प्रेस किया है। हाँ, अभी थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा और कि सारा कोड स्क्रीन के अंदर आ जाए ना, व्यूएबल, बस दैट्स इट, दैट्स इट। हम्म, हाँ, अब हम शुरू से चलते हैं। देखिए ये बफर के अंदर 247 लाइन से ना इन्होंने हमने डिक्लेयर किया 32 बाइट्स का बफर
जो कि वेक्टर फॉर्म का है। ठीक है, ठीक है, शुरू में फिर चूंकि अब ये मेमोरी से है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ जंक वैल्यू हो सकती है, तो 250 के अंदर हमने बफर को क्लियर कर लिया। ये 1 आइट्रेशन शो कर रहा है। अच्छा, अब जब हम आगे यूजर ने प्रेस किया M, ठीक है ना, माय नेम इज शौकत का M प्रेस किया, तो हमने ये 253 के हमने 253 को 254 को और 256 को हम एक गो में लेते हैं, क्योंकि हम ये मल्टीपल टाइम समझा चुके हैं कि बिट क्लियर होगी वगैरह वगैरह, वो सारा ये हमने, ये आई थिंक अब तक सबको क्लियर होना चाहिए। जी, उसने रीड किया 254 लाइन में RDR के अंदर रीड किया, जो यूजर ने M टाइप किया था उसको उसने असाइन कर दिया बाइट को। ठीक है, और फिर लाइन 56 में उसने बफर के अंदर पुश कर दिया M। जी। ठीक है, फिर उसने चेक किया कि चूंकि इज एरर नहीं है, मींस कि अभी 32 बाइट पे तो हम नहीं पहुंचे ना, तो इज एरर वाली कंडीशन राइज नहीं होगी, सो हम इसके अंदर नहीं आएंगे। यहीं से बस हमने बफर के अंदर पुश किया, और चूंकि ये सक्सेसफुल ऑपरेशन था तो हम इससे थ्रू आउट सारे से निकल के हम लाइन 269 पे पहुंच गए। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चूंकि वो M था बल्कि 13 नहीं था, कैरेज रिटर्न नहीं था, ये जो 13 है इट इज द ASCII वैल्यू ऑफ कैरेज रिटर्न। ठीक है, तो चूंकि वो कैरेज रिटर्न से हटके कुछ था, M था, तो आप इसके अंदर भी नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक है, तो अल्टीमेटली यू गो बैक टू दी, ये 1 आइट्रेशन कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट आगे Y। ठीक है, इसी तरीके से माय नेम इज शौकत, जब तक कि कैरेज रिटर्न पे, अब ये चूंकि वही है कंडीशन है, इसमें मैं सब में दोबारा नहीं जाती। अब आ गया /R। ठीक है, तो वो दोबारा से आया। अब ये इसकी वैल्यू डेफिनेटली जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं ये 32 से कम है। हम उस पे भी आते हैं कि वो जब 32 से ज्यादा होगा तो क्या करेगा। अब क्योंकि 32 से कम है तो वो दोबारा से आएगा। फॉर एग्जांपल सबसे आखिरी जो लेटर था वो एम्प्टी ब्लैंक स्पेस था। ठीक है, तो अगेन उसने जो है वो भी बफर के अंदर पुश किया लाइन 256 पे, और आगे आया। वो करने के बाद जब वो कैरेज रिटर्न उसको मिला तो उसने क्या किया, कैरेज रिटर्न को भी बफर के ऊपर पुश किया, और वो फिर उसके बाद आ गया लाइन 269 पे, विच अब यहाँ पे वो ट्रू हो गई है कि उसको बाइट के अंदर वैल्यू मिल रही है कैरेज रिटर्न की। तो फिर वो उसके अंदर वाला लूप एग्जीक्यूट करेगा 4 वाला 271 वाला। ठीक है, जिसमें उसने बफर पूरे को उठाया, उसको आइटर के थ्रू बाइट बाय बाइट में कन्वर्ट किया और उसको रिवर्स कर दिया। सही रिवर्स कर दिया। अब ये मुझे नहीं क्लियर कि ये चेन क्या है। /n और /r को मेरे से शायद वो हजफ कर रहा है, खत्म कर रहा है चेन का जो मेथड है। आई डोंट नो, बट जो मेरी असम्पशन है कि वो /n उसको मिल रहा है या /r इन बफर डॉट आइटर डॉट रिवर्स डॉट चेन एंड हाँ, चेन का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ही लग रहा है कि चाहे, क्योंकि लाइनक्स पे और विंडोज पे ना /n और /r डिफरेंटली ट्रीट होते हैं, तो चेन का ये मतलब होगा कि चाहे /n मिले चाहे /r मिले, हो सकता है मैक के ऊपर कुछ और होता हो, तो उसको शायद आई थिंक हजफ कर रहा है, खत्म कर रहा है। अच्छा, मतलब उसको प्रिंट नहीं करा मे बी 3 कि उसमें वही उसने उस वैल्यू को रीड किया, और क्योंकि अब वो रिवर्स हम उसको कर चुके हैं तो उसको उसी के थ्रू TDR के थ्रू जो है उसको प्रिंट करवा रहा है। अगर इसने \n यानी कि उसको हजफ कर रहा है, यानी उसको अगर \n को डिलीट कर रहा है, \n या \r तो हो गया ना आपका कैरेज रिटर्न। \n क्या होता है? नेक्स्ट लाइन। आई एम सॉरी, मुझे आपके पास नेक्स्ट लाइन। सॉरी, जो /r है ना, ये एंटर प्रेस करें। फॉर एग्जांपल आप 15वीं पोजीशन पे हो ना उस लाइन की, तो ये सिंपली 15वीं पोजीशन पे नेक्स्ट लाइन पे उससे नीचे एक आ जाएगा। तो और मैं /n क्या अगर करते हम हैं, उस इसको कर्सर को उठा अगर के चेक लाइन के करें, स्टार्ट पे ले जाते इसको चेक करें कि ये क्या उसको करता है या नहीं करता। हैं। असल में लिनक्स, ये उबुंटू जो है ना, ये उबुंटू और विंडोज वगैरह, ये /n और /r को चेन, आई थिंक ये चेन होगा कि ये, आई डोंट नो कि इसका कोई भी कॉम्बिनेशन मिले ये उसको न्यू तो लाइन कर दे, अगर शायद मैं इसका इसको यहाँ मतलब। हेलो करके, तो ये देखिए नेक्स्ट लाइन पे आया है, इसने हजफ नहीं किया, ये उसको नेक्स्ट लाइन पे लेके आया है। हो सकता है चेन का मतलब हो कि उन दोनों को मर्ज कर दे या कुछ कर दे कि न्यू लाइन पे भी आ जाए और लाइन के स्टार्ट पे भी आ जाए। चलें, ठीक हो गया। देखिए ना, क्योंकि मुझे चेन की फंक्शनैलिटी क्लियर नहीं, तो मैं इसमें बस बोंगी ही मार सकती हूँ। चलें, नहीं बोंगी ना मारे, हम जो है इसको चेन से के वर्ड से ये लग रहा है कि ये /n और /r को ना मिला के कुछ लिख रहा है, बजाय बाइट लिखने के ना उनको कर रहा है। आई आज डोंट नो। यकीन करें इतना मजा आया ना इस प्रोग्राम को समझने का, हाँ आज हाँ, बहुत मजा आया। और बस वो लास्ट केस वो रह गया है हमारा, जो इस एरर वाली कंडीशन रीच होगी, वो उस केस में होगी कि आपने जो यू के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे भी हमने 32 लिखा हुआ है, तो आप इसको 8 कर दें, 32 कर दें, 50 कर दें, तो जितना भी कर देंगे ना, जब अगर आप फॉर एग्जांपल आपने /r नहीं प्रेस किया और आप टाइप करते जा रहे हो /r के या एंटर के अलावा कोई भी वर्ड, और 50 या जो भी आपने यहाँ पे डिक्लेयर की है इसकी लिमिट,
उससे एक्सीड कर जाते हैं ना, तो फिर ये बफर फुल का मैसेज यहाँ पे राइज हुआ, इज एरर यानी कि राइज हुआ, ठीक है। अच्छा। और उस केस में चूंकि कंडीशन ट्रू होगी एरर वाली, तो फिर इस केस में वो 258, 259, 260 करके और फिर ब्रेक कर जाएगा, मींस कि आपका ये एरर प्रिंट होगा, एरर बफर फुल, सही है, उसी लॉजिक के थ्रू जिसके थ्रू हमने प्रीवियस उसमें मिनीकॉम के ऊपर राइट किया था। सही और है। फिर अच्छा उसके ये बाद ये काम ब्रेक करके करें ना, चेन चेन जो है ना, चेन को हटा के देखें और फिर रन करें, वो पता लग जाएगा कि काम हो क्या रहा है। हाँ गुड, चेन को हटा के देखते हैं। ख्याल है सही, चेन हटाने के बाद जो है आपको ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा, नहीं आपका जाना, जो कर्सर बस वहीं पे रहेगा। कर्सर वहीं पर रुक जाएगा। हाँ मे बी, गुड पॉइंट। यस, सही कह रहे थे तालियां कबीर भाई के लिए। अच्छा, अब इसमें ना अब ये 2-3 कंडीशन जो है ना, ये देखिए अभी बाहर वाले लूप में है ना हम, अब जी ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ ना। जी जी जी। अब इसमें आप करें एक फॉर एग्जांपल 8-10 वाला, ये हमने उसका बफर 32 ही रखा था। बफर तो 32 ही है। हाँ 32 ही है। हाँ चले, वो भी इतने ज्यादा लेटर्स नहीं है। आप ये नेक्स्ट पे एंटर अच्छा ये देखिए, ये उसने उसी लाइन के ऊपर जो है ना वो रिप्लेस कर दिए है, ये देखिए। हाँ ना, क्योंकि अभी आपने स्लैश एन वगैरह हज़फ कर दिया ना। नेक्स्ट लाइन पे गया नहीं ना, उसी लाइन पे रहा ना। अगर हाँ, आप आर और वो कर देंगे अब ना फिर ये वो लाइन के हज़फ स्टार्ट पे लेके जा रहे हैं, देखिए कर्सर कहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ठीक है ना, जहाँ पे आपने लास्ट जो हाँ एंट्री की होगी, ना ये इस लाइन के स्टार्ट पे लेके जा रहा है और ना ही नेक्स्ट लाइन पे लेके जा रहा है, सही 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 सही। ठीक है ना। अच्छा, बैक स्लैश आर का मतलब कैरेज टर्न हो गया, और बैक स्लैश एन हाँ का मतलब न्यू लाइन हो गया। नहीं नहीं अच्छा, हम सिर्फ नहीं, एक न्यू लाइन लगा के देखते हैं, जैसे आर हटा देते हैं, एन लगा तो देते हैं। तो वो उसी हाँ पोजीशन हाँ पे यहाँ न्यू से भी लाइन पे क्लियर आ हो जाएगा, जाएगा। ठीक है। उसी उसी पोजीशन पे न्यू लाइन पे आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, आई थिंक मैं शायद रिवर्स कह रही थी, स्लैश एन मींस न्यू लाइन एंड कैरेज रिटर्न मींस बैक टू द 0th पोजीशन। ये देखा तो नहीं, उसी उसी पोजीशन पे न्यू लाइन पे ला दिया। सही 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 सही। यानी स्लैश आर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो वो स्टार्ट पे नहीं ला रहा। सही। अगर सिर्फ स्लैश आर हो तो फिर क्या होगा? फिर 0 पोजीशन पे आ तो जाएगा, उसी, लेकिन हाँ उसी लेकिन लाइन पे न्यू लाइन रहेगा। पे नहीं जाएगा, उसी लाइन पे हाँ 0 तो पोजीशन पे आ जाएगा। हाँ, अच्छा, एक तरह से ओवरराइट आपका होगा इसको नेक्स्ट भी जो आप करके देख इनपुट लें। करोगे। देख बिल्कुल करके देखें। उसी पोजीशन पे 0 हाँ पॉइंट पे आ गया। तालियां सर, तालियां तालियां। 0 ठीक है, पॉइंट पे। आज माशाल्लाह सही, बहुत मजा आया है। हाँ वाकई बहुत अच्छी क्लास हुई है। पता नहीं अब लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, हमें भी पागलों की तरह लगे हुए हैं। देखें ना देखें, हमें लोगों से नहीं, हमें अपनी उसके लिए है कि हमें कल को ये चीज़ें भूल जाती हैं तो हम जाके वापस उसको। हाँ, जो देखेगा उसका अपना ही फायदा है। हाँ, कोई मसला नहीं है। तो मेरा ख्याल आज है का आज की फिर क्लास ये यहीं तक है, इंशाल्लाह कल फिर दोबारा मिलते हैं, कल नई अपडेट्स के साथ। हमारा जो है आपका कल का अगला एजेंडा बता दें। कल आगे आपका है 14 I2C यही अगला I2C आपका ब्लूटूथ का है। नहीं, ब्लूटूथ तो है नहीं। नहीं 14 नहीं, चैप्टर एग्जाम ओरिएंटेड फिलहाल चले ना, 12-13 छोड़ दें, I2C I2C पे आ जाएं। I2C जो है बेसिकली नहीं चला था मेरा,
किसी का चला था? हाँ हाँ चल तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। चल तो चल रहा रहा था, लेकिन ना मतलब रिजल्ट नहीं दे रहा था। एरर तो नहीं था, लेकिन रिजल्ट नहीं दे रहा था। ये I2C भला इसका है क्या चीज़ ये? ये वही वाला है, एक्सीलरोमीटर, ये LSM 303। जैरोमीटर है ना? हाँ हाँ जैरोमीटर, जेरोमीटर है। मैग्नेटोमीटर, हाँ जाइरोमीटर। जैरोमीटर है ये, वो आपकी जाइरोस्कोप। जैरोस्कोप। हाँ जी। चलें इंशाल्लाह फिर इससे कल लेके चलते हैं, अगर थोड़ा सा हो सके तो 14 इसको। चैप्टर। जी जी, ठीक है, 14 चैप्टर को कल करते हैं इंशाल्लाह। सही तो है। कल तक के लिए इंशाल्लाह फिर खुदा हाफिज़। हाँ चलें, ओके, अस्सलाम वालेकुम। ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।